सॉरी, आई एम सो सॉरी। हाँ गरिमा, मैं एक चीज बता देता हूँ, मैं बहुत इसके पहले भी हमने एक प्रोग्राम में आपके साथ ही शो करा था। जस्टिस यशवंत वर्मा के नाम पे या उनकी आड़ में जुडिशरी को एक जेल्टेड लवर की तरह स्टॉक किया जा रहा है। फिर से दोहराइए ये टर्म जरा, आरके सिंह, क्या कह रहे हैं आप? कौन से जस्टिस यशवंत वर्मा के आड़ में हाँ। जुडिशरी को एक जेल्टेड लवर की तरह स्टॉकिंग की जा रही हो। ओके, जेल्टेड लवर जैसे स्टॉक करता है। हाँ। और इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी की जहां तक बात होती है, ये जजेस जो इन हाउस प्रोसीडिंग है वो जस्टिस वर्मा के लिए तो नहीं बनी थी सर। ये तो एक प्रक्रिया है, और जो भी एविडेंसेस लाए गए थे उसको चीफ जस्टिस ने पब्लिक डोमेन में डाल दिया। उसके बाद सरकार को कह दिया कि आप इनको इम्पीच कर दीजिए। सरकार को किसने रोका है? स्पेशल सेशन आप बुलाइए पार्लियामेंट का। मतलब मैं सही कह रही हूँ ना आरके सिंह, मैं गलत फैक्ट तो नहीं दे रही ना लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल यही फैक्ट है। सरकार को किसने रोका है? और ये मानना कि सिर्फ सरकार के पास ही संवैधानिक संस्थाओं को बचाने का मौलिक अधिकार है या दैविक शक्ति उनको मिली हुई है, इस मुगालते से ये सारे इंस्टीट्यूशन हट जाए। जितनी जिम्मेवारी सरकार की उतनी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑथोरिटीज की भी है। तो हमेशा ये कह देना कि नहीं हम प्रतिबद्ध हैं संविधान के प्रति। अगर आप संविधान के प्रति प्रतिबद्ध हैं तो क्या जुडिशरी के लोग संविधान के प्रति प्रतिबद्ध नहीं है? आपको किसने रोका है? मैं बार बार तो कह रहा हूं, मैं सरकार के नुमाइंदों से ये बात पूछना चाहता हूं कि आपको किसने रोका है? आप इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स उनकी स्टार्ट कर दीजिए, एक स्पेशल सेशन बुलाइए और कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब रहेगी जस्टिस यशवंत वर्मा की बात। मैं पहले भी आपके समय एक बात कि जो सेट ऑफ एविडेंसेस हैं जो पब्लिक डोमेन में, हमारे आपके पास वही एविडेंसेस है जो पब्लिक डोमेन में है। सर्टनली हमारे पास या जितने भी पैनल में लोग बैठे हुए हैं उनके पास कोई डिस्क्रीट या सीक्रेट इंफॉर्मेशन या एविडेंस तो है नहीं। उस सेट ऑफ एविडेंस में आई एम लिविंग टू द लॉयर्स इन द पैनल। उस सेट ऑफ एविडेंस में एक नॉर्मल आदमी को प्रोसिक्यूट किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। अब रहेगी तीसरी बात, जो तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी हम ये बात कहते हैं कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, बड़े वकील थे, हमने उनके साथ काम भी करा है, एक दो मैटर्स में हमने उनको ब्रीफ भी करा है सुप्रीम कोर्ट में जब वो प्रैक्टिस किया करते थे। लेकिन जो टोन और टेनर में और जिस ड्रामेटिक वे में और थिएट्रिकल वे में ये चीजों को पोर्ट्रे करते हैं, ऐसे लगता है कि द लास्ट वर्ड ऑफ विजडम इन्वेस्ट विथ हिम ओनली। दैट इज नॉट अ फैक्ट। That is not a fact. You must understand one thing, that he has been first and foremost a product of the institution which has made him, and he is one of the part of the government. इनके पास ये सारी शक्तियां हैं। अगर 142 से इनको प्रॉब्लम है, मैं समझ सकता हूँ इनको प्रॉब्लम सरकारों को कहाँ से है। सरकारों को प्रॉब्लम आर्टिकल 142 से है और आर्टिकल 142 रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का इकबाल रहेगा इस मुल्क में, आर्टिकल 142 भी रहेगा। 142 के तहत अगर चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन की खामी, जिस तरीके से प्रिजाइडिंग ऑफिसर अनिल मसीह, मात्र 36 वोट गिने जाने थे, अनिल मसीह प्रिजाइडिंग ऑफिसर 8 वोट को डिफेस करते दिखे कैमरा के सामने। सुप्रीम कोर्ट अगर 142 का इस्तेमाल नहीं करता तो वो इलेक्शन इनवैलिड घोषित नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने 142 के तहत ही बताया कि लोकतंत्र की हत्या हुई चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में। गवर्नर के रूप में करना हो या इस मुल्क में बहुत सारे ऐसे मौके आए हैं जब आर्टिकल 142 जो है वो एक इस्तेमाल किया गया है टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट इज नॉट कमिटेड टू प्रोटेक्ट द गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट इज कमिटेड टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोटेक्ट द नेशन। जी तो आरके सिंह, मैं फिर ये इस सवाल पर आऊंगी कि हम सब बड़ा सम्मान भी करते हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का। व्हाई रिपीटेडली ही इज डूइंग सो? भाई 8 मई से पहले कहते तो बात समझ में आती, कंसर्न वाजिब लगता। 8 मई के बाद अगर कहा तो ये कंसर्न गैर वाजिब दिखने लगा क्या अब? आरके सिंह, दरअसल नेटवर्क आपका, आरके सिंह, थोड़ा करेक्ट कीजिए अपने प्लेसिंग को, क्योंकि नेटवर्क बड़ा डिस्टर्ब्ड है।